भारत माता की, इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों, अभी मैं यहां बैठा था तो बहुत सारे मीडिया के साथियों का फोन आया। तब मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। आज इनका यहां से 100 मीटर की दूरी पर इनका भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टेज खूब बढ़िया लगाया हुआ है। 13 पार्षद है इनके वहां पे, सिर्फ और सिर्फ 13 पार्षद है। तो इनको डर है कि कहीं मेयर का चुनाव हो गया और बीजेपी वाले ना आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। इनके पार्षद इनके साथ नहीं है, इसलिए इनकी बड़ी स्थिति खराब है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ राजेंद्र नगर में एक पार्क है, सिंधी पार्क। तो सुबह सुबह मैं गया वहां पे, तो 2 अंकल मिले। दोनों आरएसएस की शाखा चलाते हैं वहां पे, कट्टर आरएसएस वाले हैं। बोले मेरे पास आए, बोले बेटा हमारे वालों ने तो गजब ही नीचता की हरकतें शुरू कर दी है। मतलब अब तो बीजेपी का काडर भी, बीजेपी के पार्षद भी, बीजेपी के आरएसएस वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं कि ये तुमने क्या ही नीचता शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने दो। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता साथी हैं, सारे पार्षद साथी हैं। आप गलियों में जाते हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं पार्षद चुन पा, क्यों नहीं मेयर चुन रहे हो, तुम्हारी भी कोई गलती होगी। इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लो। पहली चीज, कल हाउस में इन्होंने कहा एल्डरमैन वोट करेंगे। आज तक के इतिहास में कभी भी हाउस में एल्डरमैन ने वोटिंग नहीं की। सबसे शर्म की बात यह है कि पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चर्चा करते हुए कहा कि इस ऑर्डर के आधार पर वोट करेंगे। सच्चाई तो यह है, ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पीठासीन अधिकारी ने हाउस के अंदर झूठ बोला। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट का निरादर है। एक्चुअली तो देखा जाए तो जेल भी जा सकते हैं वो। सबसे पहली बात, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एल्डरमैन की वोटिंग करा लो। हमारे पास 151 है, तुम पे 104 है, 10 और हो जाएंगे, 114 आएंगे, तब भी तो हारोगे, तब भी हारोगे। हमने कहा करा लो। बोले अच्छा ऐसा है ना, तीनों एक साथ कराएंगे। हमने कहा वो भी करा लो। बोले अच्छा ये तो हर चीज मान जा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो उन्होंने कहा जी इनके ना 5-7 पार्षद हैं जिनके खिलाफ, पार्षद और विधायक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है, इनको बाहर निकालो। हमने कहा इनको भी निकाल दो, उसके बाद भी करा लो। कहते तो इस पे भी मान गए। फिर इनके पार्षदों ने गाली गलौज शुरू करी, जो आप सबने देखा। 151 वोट हमारे पास हैं, इनके पास 104 वोट हैं। तो ये बताओ मेयर का चुनाव कौन नहीं होना चाहता? भाई जिसके पास वोट होगा वो तो चाहेगा, जिसके पास नहीं वोट होगा वो नहीं चाहेगा। सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। मैं कहता हूं कि चलो 5 साल का मामला है, कितने दिन तक ऐसे चलोगे? कभी कभी तो होगा ही। जब होगा तो वोट तो हमें को मिलेगा। इनके जुगाड़ में ये था कि हमारे पार्षदों के पास जाएंगे, पार्षदों को खरीद लेंगे। इन्होंने समझा वो कांग्रेसी हैं, बिक जाएंगे थोड़े बहुत पैसे लेके। हमारे वाले कट्टर ईमानदार निकल गए। हमारे वाले तो कह रहे हैं तुम ही आ जाओ हमारे पास, तुमको चाहिए बताओ क्या चाहिए। हमारे वालों के पास जाते हैं, वो इन्हीं से निगोशिएट करने लग जाता, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी मीटिंग करा देता हूं। तो इनकी हालत अभी पंचर हो चुकी है। साथियों ये लड़ाई लंबी है। 15 साल के अंदर, 15 साल और हर साल 16,000 करोड़ का बजट है एमसीडी का। कैलकुलेट कर लो 15 साल में कितना करप्शन किया इन्होंने। एक एक फाइलें हमारे पास है। मेरे घर पे आ जाओ, एक कमरा मैंने पूरी फाइल भर रखी है पूरी तरह से। जिस दिन ये शुरू होगा एक एक करके इंक्वायरी शुरू कराएंगे और इनके सबकी जांच कराएंगे। इसीलिए फंसे हुए हैं। इनके सारे के सारे जो नेता हैं, किसी के यहाँ पे बताओ, कई सारे तो ऐसे हैं 5 साल पार्षद रहे, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 3-3 4-4 फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सारे जानते हो आप लोग। इसकी जांच कराएंगे। साथियों ये संघर्ष लंबा है,
इस तरह के कई सारे प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, कई बार लाठी भी खानी पड़ेगी, पानी के फव्वारे भी चढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहना। हम सबका यही है कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, मेयर शैली ओबराय बनेंगे, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल बनेंगे और हमारे सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।